We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. इटावा के कथावाचक विवाद पर अब सियासत गर्मा गई है। कथावाचकों के साथ बदसलूकी के आरोप से शुरू हुई तकरार राजनीतिक रण में तब्दील हो चुकी है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव इस पूरे मुद्दे पर बीजेपी को टारगेट करते आ रहे हैं। उनके निशाने पर अब बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री भी आ चुके हैं। अखिलेश ने धीरेन्द्र शास्त्री पर कथा के लिए अंडर टेबल रुपए लेने का गंभीर आरोप लगाकर पूरे विवाद को नया मोड़ दे दिया है। कई कथावाचक हैं जो 50 लाख रुपए लेते हैं। कोई किसी की हैसियत है कि धीरेन्द्र शास्त्री को बुला ले अपने घर कथा के लिए? कोई अंडर टेबल लेगा वो बाबा पैसे? आप पता करवा लीजिए, अंडर टेबल नहीं लेते हैं वो धीरेन्द्र शास्त्री। क्या कथा बाजने की पता कितनी कीमत होगी उनकी, फ्री थोड़े नहीं। अखिलेश यादव के इसी बयान पर सियासी संग्राम छिड़ गया। एसपी अध्यक्ष के आरोपों पर बीजेपी ने जबरदस्त पलटवार किया है। बीजेपी ने पंडित धीरेन्द्र शास्त्री पर लगाए गए अखिलेश के आरोपों को उनकी बौखलाहट और सनातन के अपमान की नीयत करार दिया है। अखिलेश यादव जी जानबूझ करके धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के बहाने देश के तमाम साधु संत कथावाचकों का अपमान करने की चेष्टा कर रहे हैं, क्योंकि उनको लगता है कि इनके इस अपमान से एक मजहबी गोलबंदी होती है, मजहबी तुष्टीकरण होता है, और इसीलिए जानबूझ करके उनकी पार्टी के नेता कभी धर्म ग्रंथों को लेकर टिप्पणियां करते हैं, कभी साधु संतों को लेकर टिप्पणियां करते हैं, कभी भगवा पर टिप्पणियां करते हैं, और कभी कथावाचकों को लेकर के, जाति को लेकर के टिप्पणियां करने का काम करते हैं। अखिलेश यादव जी, आपकी ये कोशिश समाज को बांटने वाली है, विभाजनकारी है। इस कोशिश से समाज को केवल नुकसान पहुंचता है और आपको भी कोई फायदा नहीं मिलने वाला। इसलिए धर्म पर, सनातन पर, समाज पर इस तरह की टिप्पणियां करना बंद करिए। कथावाचकों के साथ बदसलूकी के मुद्दे पर समाजवादी पार्टी और बीजेपी आमने सामने हैं। दोनों एक दूसरे पर जाति राजनीति को बढ़ावा देने का आरोप लगा रहे हैं। ऐसे में अखिलेश का धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री पर लगाया गया आरोप नए विवाद का सबब बन चुका है। संत समाज अखिलेश यादव के बयान से आक्रोशित है और उनकी मंशा पर सवाल खड़े कर रहा है। ये बागेश्वर सरकार को उन्होंने टारगेट किया क्योंकि बागेश्वर सरकार हिंदुत्व पे कार्य करते हैं, सनातन पे कार्य करते हैं। उन्होंने छुआछूत, ऊंच नीच, सारे भेदभाव को खत्म करके हिंदुओं को एक होने के लिए लगातार प्रयासरत है और प्रयास करते हैं। ये दिक्कत है अखिलेश यादव जी को। अखिलेश यादव जी की ये दिक्कत नहीं है कि वो कथा कहने नहीं आ पा रहे हैं उनके घर। दिक्कत ये कैसे वो हिंदुओं को एक कर रहे हैं। हिंदुओं को एक होने से तकलीफ किसको है, डर किसको है, सबको पता है। पूरा विवाद इटावा के दादरपुर गांव में 21 जून को शुरू हुआ। कथावाचक मुकुटमणि यादव और उनके सहयोगी संत कुमार यादव के साथ बदसलूकी और मारपीट की घटना हुई थी। आरोप है कि गांव के कुछ लोगों ने कथावाचक का सिर मुंडवाकर उनका अपमान किया और उन पर गांव को अपवित्र करने का आरोप लगाया। मारपीट का वीडियो 23 जून को वायरल हुआ। इसके बाद से ही लगातार सवाल उठ रहे हैं और वार पलटवार का दौर जारी है। जिस तरह से इस मामले में सियासी बयानबाजी हावी है, उससे साफ है कि फिलहाल विवाद थमने वाला नहीं है। टीम न्यूज़ नेशन। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।